हेलो एंड वेलकम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटीसी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो राइट है वो बस सिटीजन के लिए, एलियन के लिए नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कॉर्पोरेशन जो है वो सिटीजन में आते हैं या नहीं आते। तो सवाल का जो उत्तर है वो केस लॉ से मिलता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इसमें बताया गया नहीं मिलता है। उसके बाद आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो है इसी बात को अच्छे से समझाया गया कि हाँ, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि कॉर्पोरेशन जो है वो सिटीजन नहीं है, पर उसके जो शेयर होल्डर हैं वो सिटीजन है और उन्हें लायबल ठहराया जा सकता है। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। उसके बाद जहाँ राइट होती है वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी होती है। हाँ, पर यह भी है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए और आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें बताया गया कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो डीपीएसपी को फॉलो कर रहा है वो जस्टिफाइड है। ये केस इसलिए आया था क्योंकि जो रूल बना था जिसमें जिसके भी 2 से अधिक बच्चे थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने से। तो ऐसा बाद में जजमेंट आया कि हाँ, ये जस्टिफाइड है क्योंकि ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी फॉर्म की बात करता है। ये बोलना, लिखना, प्रिंट करना, पिक्चर बनाना, किसी भी तरह का फॉर्म, है ना। उसके बाद आता है राइट टू रिमेन साइलेंट। इसमें केस था पी इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बिजॉय इमैनुअल, है ना। और उसके बाद एक केस आता है, अब बात करते हैं राइट टू एग्जिबिट फिल्म्स। इसमें केस है बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह होम। ये बैंडिट क्वीन वाला केस था जिसमें इस मूवी पे बैन लग गई थी। फिर ये मामला कोर्ट में जाता है और वहाँ पे राइट टू एग्जिबिट फिल्म्स का अधिकार मिला और ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म रिलीज हुई। फिर एक केस आता है राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग, है ना, नवीन जिंदल वाला, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया होस्ट कर सकते हो पर आपको नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए और प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए। ये सब कंडीशन था इसमें। 19(1)(a का रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 2 में है। 19(1)(b का 19(1)(3) में दिया है, 19(3) में दिया है, सॉरी। 19(1)(b में है राइट टू असेंबली, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 19(1)(c में है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। 19(1)(d में है राइट ऑफ लोकोमोशन और 19(1)(e में है रिसाइड एंड सेटल होने का अधिकार। 19(1)(f अब नहीं है, प्रॉपर्टी वाला, और 19(1)(g में है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ऑक्यूपेशन जीनस है, प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस जो है वो स्पेसी है ना। और ये सारी बातें हैं जीनस स्पेसी वाली, ये केस में बताई गई थी सुडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।